है ना? अरे कितनी बार बोले हैं यार, इस मुद्दे पे बात नहीं करना हमको। नहीं, हमारी मजबूरी भी तो समझो। नहीं देखो, मेरी बात सुनो, बात तो सुनो। अरे मेरी बात सुनो ना भाई, अब बात सुनना। सॉरी सॉरी, गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। सॉरी सॉरी। अरे यार बाबू, विराजी देखिए, अब यही तो समझ नहीं आ रहा है ना कि ऐसा कौन सा टॉपिक चूज करें जिससे लोग देखने आए हमारा शो। आलिया जी, हमने पता किया, वो जो अपना पुराना मंदिर है ना, उसके पास एक डॉगी है जो बॉलीवुड सॉन्ग पे ऐसा ठुमकता है, ऐसा डांस करता है, उस पे स्टोरी करते हैं। वाह क्या बात है, कितना अच्छा रहेगा। भू 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 भू। अरे इन्हीं का शो करवा दो ना यार, कितना अच्छा भौं कर रहे हैं ये। हो गया आपका? हाँ हो गया ना? हाँ। नहीं, हमारे विचार से क्या है, हिमालय की उच्च श्रृंखलाओं से उतर करके कुछ सपेरे पठारी भूमि पे आए हैं। हमें उनके पारंपरिक सर्प नृत्य पे एक अच्छा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहिए। बाबू, सांप सपेरा नाग नागिन इन सब से लोग पक गए हैं। मैं तो कहता हूँ कि होना ये चाहिए। यू आर सो डिस्टर्बिंग यार। नंदन जी, आपका फोन क्यों बज रहा है? ज्यादा चार्ज हो गया। अरे भाई, ये चल रहा है यहाँ पे, इसका फोन बज रहा है और ये उठा ही नहीं रहा। बताइए जालिम, उठाओ ना यार, उठाओ ना, उठाओ। बाबू, तुम फोन कट कर दिए। लोन के लिए फोन था क्या? अरे सर, ये लोन से भी बड़ा कर्जा है जो हम अभी लेना नहीं चाहते हैं। एक्सक्यूज मी नंदन जी, अरे अरे समझिए, आप चिंतित लग रहे हैं। अरे नंदन, नंदन जी, क्या बात है? सच सच बताइए, किसका फोन था? और आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आलिया जी। वाह, मुझे बहन बुलाते हैं और बहन से ही अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। भूलिए ना। वो अम्मा शादी तय कर दिए, बताइए बिना पूछे। तो मुंह टेढ़ा करके क्यों बोल रहे हैं? ये तो खुशी की बात है ना, बधाई हो। मार्वलस। अरे नंदन, शादी मुबारक हो, दूल्हा बन गया, बारात बन निकलेगी। अरे सर, पर हमें अभी शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करना चाहते? नंदन जी, सॉरी, लेकिन जरा अपनी उम्र देखिए। आप इतने छोटे हैं नहीं जितना आप अपने आप को समझते हैं। और अभी शादी नहीं की तो शादी की उम्र निकल जाएगी। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं है? अच्छा नंदन, क्या प्रॉब्लम क्या है बताओ। आलोक सर, आप तो समझ सकते हैं, अभी एक नौकरी तक नहीं है मेरे पास। जो नौकरी है उसका भरोसा नहीं है, पैसे नहीं कमाएंगे तो बेबी लाख खिलाएंगे कहाँ रखें बताइए? नंदन जी, हर लड़की अपना भाग्य लेकर आती है। क्या पता आपकी पत्नी आने के बाद आपका भाग्य खुल जाए। आप शादी के लिए हाँ कह दो बस। आप आलिया, एक आइडिया, क्यों ना हम इस बात पे एक डिबेट करें कि शादी की उम्र वर्सेस पैसा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास नौकरी नहीं है या कमाई का कोई साधन नहीं है और वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन इस वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही। नमस्ते, मैं हूँ आलिया परिहार और कैरी ऑन आलिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लाए हैं एक ऐसा टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, और वो टॉपिक है शादी। अब शादी के बारे में हर किसी की अलग अलग धारणाएं हैं। कोई कहता है सही उम्र में शादी करनी चाहिए, कोई कहता है लाइफ में सेट होने के बाद शादी करनी चाहिए। अब आजकल की पढ़ी लिखी जनरेशन करियर ओरिएंटेड है कि पहले करियर बनाएंगे फिर शादी करेंगे। लेकिन करियर के चक्कर में कितने लोगों की शादी की उम्र 2-2 बार निकल जाती है। फिर जब यही लोग लड़की देखने जाते हैं ना, तो लड़की वाले इन्हीं से पूछ बैठते हैं, भाई साहब आपका बेटा नहीं है जिसकी शादी करानी है आपको। वैसे आजकल जो माहौल चल रहा है उसमें ना तो करियर इंपॉर्टेंट है ना ही उम्र इंपॉर्टेंट है। शादी के लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि लड़का और लड़की कोविड पॉजिटिव ना हो।
वैसे मेरे भी एक कजन की शादी थी लॉकडाउन में। लोगों का बैंक में खाता खोलते खोलते 37 साल का तो हो गया, लेकिन अपना खाता खोलने में बेचारे को टाइम लग गया। इतना लेट हो गया और इतने सालों बाद फाइनली शादी फिक्स हुई, लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया। उसकी पूरी एक्साइटमेंट पे सैनिटाइजर फिर गया। बताओ, अब ये भाई साहब सारा दिन स्टीमर में मुंह डाले बैठे रहते थे। मैंने बोला भाई कितने कच्चे चावल खा लिए तूने जो इतना स्टीम ले रहा है? अगर किडनी बॉयल होकर बाहर आ गई फिर कहां जाएंगे हम? अब शादी में 30 से ज्यादा लोग तो अलाउड थे नहीं, तो सारे रिश्तेदार टेंशन में घूम रहे। नहीं भैया, पहले इनविटेशन आने दो, उसी के बाद कपड़े खरीदेंगे, क्योंकि पहले कपड़े खरीद लिए और इनविटेशन मिला नहीं तो वही कपड़े पहन के बधाई देने जाना पड़ेगा। घोड़ी वाले तक ने मना कर दिया, बोला नहीं हम दूल्हा घोड़ी पे नहीं बैठा सकते, 2 गज की दूरी पे आगे नचवाना है नचवा लो, हम घोड़ी पे नहीं बिठाएंगे। तुम्हारा लड़का कोविड पॉजिटिव हुआ तो हमारी तो रोजी रोटी लुट जाएगी भाई, ऐसे थोड़ी होता है। वाह वाह वाह। अब फोटोग्राफरों को शादी में आदत तो जाती है बोलने की, स्माइल प्लीज स्माइल प्लीज, तो ये बंदा शादी में जीजा जी को कह रहा है स्माइल प्लीज। जीजा जी भी बोल दिया भाई तू मास्क में घुस के देख ले गधे, हंसी रहा हूं मैं। अच्छा, अब एक रिश्तेदार की लड़की ने 6 महीने लगा के बड़ा अच्छा सा डांस प्रिपेयर किया सिर्फ इस शादी के लिए, और उसी को शादी में नहीं बुलाया। लड़की फिर भी शादी में हाजिर, बोलती देखो भाई मुझे खाना वाना नहीं खाना, बस मेरा डांस देख लो, मैंने बड़ी मुश्किल से तैयार किया है प्लीज। तो चलो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाते हैं हमारे कुछ मेहमानों को। हमारी पहली मेहमान है आगरा की मशहूर एक्टिविस्ट मीरा मोहन, जो एंटी मैरिज कैंपेन चलाती हैं। स्वागत कीजिए इनका। इनके अलावा हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी श्री नंदन मिश्रा जी और श्री गोपाल कुमार जी, और इनके अलावा हमारे साथ जुड़ रही हैं 2 बहुत ही स्पेशल महिलाएं, आभा दीक्षित और दुर्गा परिहार, वो भी लाइव। नमस्ते आंटी जी। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करें। जी, हमें बताइए आपके हिसाब से शादी की सही उम्र क्या है? शादी फटाक से कर लेनी चाहिए, जब भी मौका मिले कर लेना चाहिए। नहीं कर लेना चाहिए, पैसा वैसा मामला पैसा थोड़ी मैटर अरे तो बिना पैसे घर कैसे चलेगा? भाई पता नहीं। उसके लिए सोचते मेरे को शादी करना ही नहीं चाहिए। एक मिनट, नहीं मैं समझ रहा हूं, तुम्हारे मम्मी पापा ऐसा किए होंगे तभी आप ऐसा निकले हो। मम्मी पापा मत जाना, इनको समझाइए मम्मी पापा मत जाना है तो चाय में जो है ना। एक मिनट, आप सब आराम आराम से एक एक करके बोलिए। समझते नहीं। सबसे पहले जीके जी आप हमें बताइए। जी, शादी जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए, क्योंकि जेब से गिरा हुआ चिल्लर और उम्र का बीता हुआ नंबर कभी वापस नहीं आते। तो एक मिनट, जीके जी आप बताइए आपकी शादी अब तक हुई क्यों नहीं? दरअसल क्या है कि हम मांगलिक हैं, तो हमारी शादी पेड़ से करवा दी गई। आह बेचारा पेड़। मांगलिक लड़की मिली तो कुंडली नहीं मिली, कुंडली मिली तो गुण नहीं मिले, गुण मिले तो हमारे ससुर जी हमारी मम्मी से मिले। हमारी मम्मी ने रिश्ता ठुकरा दिया। क्यों रिश्ता ठुकरा दिया? पुराने जख्म ताजा हो गए। 35 साल पहले हमारे ससुर जी हमारी मम्मी को देखने के लिए आए और हमारी मम्मी को देखते ही रिजेक्ट कर दिए। आज जब उनकी लड़की का रिश्ता हमारे घर पर आया तो हमारी मम्मी ने हमारे ससुर जी को देखा तो उनको याद आ गया कि ये वही हैं, तो मम्मी ने भी फटाक से रिजेक्ट कर दिया। तो इस चक्कर में हमारी शादी नहीं हो रही। अच्छा, तो ये चक्कर है, मतलब शक्ल का कोई लेना देना नहीं है। कोई बात नहीं। नंदन जी आप बताइए आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए बड़ा गंभीर मुद्दा है, बात एकदम सटीक है। ये बात ये है कि मेरा कहने का मतलब है कि शादी कैसे कर सकता है जिसके पास पैसा ना हो, नौकरी ना हो, धंधा ना हो, घर कैसे चलाएगा, पत्नी क्या खिलाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा, कैसे चलेगा बताइए। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले काम धंधा पैसा, तब शादी। शादी कोई उम्र नहीं होती है। पैसे पैसे के चक्कर में ना हमारे चाचा की शादी 55 साल की उम्र में हुई। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? ये समझ लो कि हमारी चाची बहन जी की उम्र की थी चाची, कुछ भी नहीं हुआ। व्हाट बहन जी? मीरा जी जाने दीजिए। आप हमें बताइए आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? मैं तो कहूँगी शादी एक ऐसी चीज है जो करे वो भी पछताए, जो ना करे वो भी पछताए। मेरे ख्याल से शादी करनी ही नहीं चाहिए, और शादी करके इंसान का फोकस ही हिल जाता है। एक इंसान शादी करने से पहले बहुत कुछ कर सकता है, इसीलिए मैं तो शादी के सख्त खिलाफ हूँ। शादी मीन्स पूरी बर्बादी। एक मिनट मैडम जी, अरे ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप?
हम दोनों ने शादी की, हमारी शादी हुई, आलिया की शादी हुई, सबकी शादी हुई, तो क्या हमारी जिंदगी बर्बाद है? कुछ भी। एक बात बताए, शादी का रसगुल्ला जब तक आप खाएंगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि है कैसा? आप एक बार खा के तो देखिए। मुझे नहीं खाना रसगुल्ला। बिल्कुल बिल्कुल, रसगुल्ले का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे हम। हाँ, आभा जी और दुर्गा जी के हाथ का रसगुल्ला खा के देखिए, मजा ही आ जाता है। तो क्या रसगुल्ला रसगुल्ला रखा रखा है? देखिए, पैसे की इमरती जब तक नहीं होगी, शादी कचौड़ी नहीं तली जा सकती है। अरे ये किन फकीरों को बुला लिया है आपने? मैं फकीर नहीं हूँ। हाँ, सिर्फ शक्ल से दिखता है ये आदमी है क्या? बोल के बताइए, ऊपर वाले के नाम पे दे दे। ऊपर वाले के नाम पे दे दे। क्या डिट्टो बोलता है ये आदमी? शांत हो जाइए। देखिए, हमारे साथ अभी एक कपल जुड़ रहे हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है, मिस्टर राजेश और मिसेस शालिनी। तो उनसे जानते हैं शादी के उनके ख्याल। नमस्कार। नमस्कार। अरे ये आ गई। अरे ये पूरी डिस्कशन की जलेबी बनेगी। राजेश जी, शालिनी जी, कैरी ऑन आलिया में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, इस समय शादी के मुद्दे पे हमारे पास 3 पक्ष हैं। एक पक्ष है मीरा जी का, जिनके हिसाब से शादी नहीं करनी चाहिए। एक पक्ष है नंदन जी का, जिनके हिसाब से जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तब शादी करना बनता है। और तीसरा पक्ष है मिस्टर कुवारा यानी कि जीके जी का, जिनके हिसाब से शादी करने की एक उम्र होती है और उसी उम्र में रहते रहते शादी कर लेनी चाहिए बिना किसी अंधविश्वास में फंसे, वरना इन्हीं की तरह कुंवारा रहना पड़ सकता है। हम बोल रहे हैं इसी मुंह से। तो राजेश जी, शालिनी जी, शादी के बारे में आप दोनों के क्या ख्याल है? विचार तो यही है कि शादी वादी तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हनीमून। इसके बिना शादी अधूरी है, इनकम्प्लीट है। अब हमें देखिए, हम हनीमून मना ही नहीं पा रहे हैं। हमारे ससुर जी हमें शालिनी जी के साथ हनीमून तो जाने ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए शादी करते वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके और आपकी बीवी के हनीमून के बीच बाप ना आए। देखिए, पापा को बीच में मत लाइए। अगर आपको हनीमून पे जाना है तो आप अकेले चले जाइए, मैं भी बाद में चली जाऊंगी हनीमून पे। देखिए, शादी पे डिबेट तो चलती ही रहेगी। मिलते हैं कैरी ऑन आलिया के अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए देश की धड़कन। नमस्ते। क्या हुआ? प्यार हुआ। अच्छा, कब हुआ? 7 जन्मों से हुआ। किससे हुआ? है एक खूबसूरत सी परी। परी? परी का कोई नाम वाम नहीं है ना? आलिया। आलिया? अभी आलिया कौन है? मेरे दिल की धड़कन आलिया, मेरी आंखों की रोशनी आलिया, मेरा प्यार आलिया और मेरी जान आलिया। हाय हाय। लेकिन आलोक, पता है वो मीरा जी है ना, आज मुझे उन पे बड़ा तरस आ रहा है। अरे उन्हें क्या पता शादी का सुख क्या होता है, पति पत्नी का प्यार क्या होता है ना? हाँ, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि किसमिस का सुख क्या होता है। बस बातें नहीं करनी है इनको, किसमिस की पड़ी है बस। अरे आलिया दे दो ना यार, वैसे भी जब से रोहन पैदा हुए एक किसमिस नहीं मिली है मुझे। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ। किसमिस किसमिस किसमिस। डिसमिस डिसमिस डिसमिस। अरे यार क्या है, दे दो ना। नहीं, पहले तो मेरी बात सुनो। अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात है। मैं ये सोच रही हूँ कि नंदन जी को शादी के लिए कैसे मनाऊं। अरे और कितना ट्राई करोगी आलिया, एक काम करते हैं, सुबह बात करते हैं। चलो अभी सोते हैं, आ जाओ। अरे ती रात को कौन फोन कर रहा है? हेलो जी, नमस्ते आंटी। हाँ हाँ, मैं आलिया। शादी के लिए मना कर दिया हमारे बेटे नंदू ने। क्या? नंदन जी ने क्या कहा? नहीं नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं नंदन जी से बात करूंगी, उन्हें शादी के लिए पूरी तरह कन्विंस कर लूंगी। आप बिना टेंशन के सो जाओ, ठीक है? बाय। नंदन जी देखिए, नौकरी गई तो दूसरी मिल जाएगी, शादी नहीं हुई तो फिर हो जाएगी, लेकिन अगर माँ गई ना तो दोबारा नहीं मिलेगी। माँ? ना ना, माँ को कुछ नहीं हुआ है, आप चिल कीजिए। आपकी मम्मी का फोन आया था मुझे, आप तो फोन उठा नहीं रहे ना उनका।
नंदन, तुम्हारी माँ ने कहा है कि इससे पहले कि वो महामारी से निपट जाए, वो तुम्हें निपटाना चाहती हैं। मतलब नंदन की शादी कराना चाहती हैं। बाबू, इससे पहले माँ उठ जाए डोली उठवा लो। अरे जालिम, पॉजिटिव बोलो। और जालिम, आप पॉजिटिव सोचिए, सब पॉजिटिव होगा। देखिए नंदन जी, माँ की इच्छा पूरी करने से बड़ा पुण्य इस दुनिया में कुछ नहीं। ये बात ये तो है। आप समझिए, अब वो लड़की वालों को वचन दे चुकी हैं। अब आप सिर्फ इसलिए मना मत कीजिए क्योंकि आप सेटल नहीं। पर नौकरी तो चाहिए ना। नंदन, नौकरी का क्या है, वो तो शादी के बाद भी जा सकती है ना। लेकिन अगर अच्छा जीवन साथी चला गया ना, तो जिंदगी भर परेशानी होगी। और नंदन जी, हम सब भी तो हैं आपके साथ। अरे हाँ जालिम, अब तो अपनी मम्मी को तुम्हारी हथेली पीली और अपनी जिम्मेदारी ढीली करने दो। मान जाओ यार शादी के लिए गुरु। हाँ? शादी के लिए मान जाएंगे? पर शादी के लिए मान क्यों जाना है? शादी के लिए आपको गांव जाना है। आप इनकी बात मत सुनिए, आप शादी के लिए गांव जाइए। बाबू, शादी से पहले समझाया तो नहीं समझे, अब झेलो। क्या झेलो? पर्सनल है भाभी। और सब ठीक ना? हाँ जी, बाकी सब ठीक। अरे अम्मा। हाँ अम्मा, प्रणाम। बेटा देखो, चारों तरफ महामारी फैली है और इससे पहले कि इस महामारी में हम निपट जाएं, शादी कर लो। ये हमारी अंतिम इच्छा है बेटा। अरे ऐसे मत बोलो अम्मा, अभी तो तुमको पोते पोतियों की शादी करानी है। करें हम शादी। 3 दिन बाद का मुहूर्त है बेटा। क्या 3 दिन बाद का मुहूर्त? ठीक है, तो हम कल निकलते हैं ना, कल ही निकल जाएंगे। हाँ अच्छा सुनो, हाँ, हम लड़की की फोटो भेज रहे हैं तुमको। अच्छा ठीक है अम्मा, ठीक। प्रणाम। अरे लड़की तो बहुत सुंदर है। क्या 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 नाम क्या है? तन्हाई। तन्हाई? तुम पहले बंदे हो जिसे तन्हाई साथ रहने में अच्छा लगेगा। तो तेरा, हम सब नंदन जी के साथ बारात लेकर गाँव जाएंगे। अरे एक मिनट, अगर हमें परसों गांव पहुंचना है तो हमें कल ही निकलना पड़ेगा। हाँ? तो वाजपेयी सर से छुट्टी की बात तो करनी पड़ेगी ना। नो नो नो, किसी को कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। सर प्लीज समझिए ना, नंदन जी की शादी है। अरे क्या मतलब है इसका? रोहित, मैंने पहले ही कहा था ना, 2 महीने तक नो सैलरी नो छुट्टी। अरे सर, नंदन की शादी है ना, तो जाना पड़ेगा इन लोगों को। तो ठीक है, जाओ। किसने रोका है? देखा? लेकिन लौटकर यहां वापस मत आना। अरे सर प्लीज देखिए, 2 ही दिन की बात है। कल हम जाएंगे, परसों शादी हो जाएगी और नरसों हम वापस आ जाएंगे। है ना? आलिया, देखो ये एक न्यूज चैनल है? यहाँ लोग छुट्टी लेते नहीं है, यहाँ से लोगों की छुट्टी हो जाती है। नो छुट्टी। सर, अरे सर प्लीज। सर सुनो, अब क्या होगा? कोई तो मैं सोच रहा हूँ कि वाजपेयी सर से हाँ कैसे करवाएं। एक इंसान है जो इनसे हाँ करवा सकता है, धड़कन। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम नंदन की शादी को एक लाइव इवेंट की तरह कवर करें, तो हो सकता है वाजपेयी जी मान जाए। नहीं यार, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, वो फिर भी नहीं मानेंगे। अरे एक मिनट, अगर धड़कन ये लाइव इवेंट कवर करे फिर तो वाजपेयी सर मान जाएंगे, है ना? हाँ, तब वो मान जाएंगे। अरे ऐसे कैसे मानेगी? उसको मनाने के लिए कुछ जुगाड़ सोचना पड़ेगा। एक और मार्वेलस आइडिया है मेरे पास। क्या? इधर आओ। बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? बाबू बाबू, चलो चलो चलो। अरे जालिम, आगरा से लेके मथुरा तक और मथुरा से लेके लखनऊ तक ये लाइव शादी इवेंट ऐसा हमारे न्यूज चैनल पे छा जाएगा कि क्या बताएं यार। अरे तब तो आलिया जी छा जाएंगी। भाई नंदन की शादी का इवेंट लाइव कवर करने को पा रही हैं। इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलता है। आलिया जी किस्मत तो देखो। ये बात तो है।
हाँ, शादी से नंदन तो आसमान पे पहुंच जाएगा, लेकिन आलिया जी ये लाइव इवेंट कवर करके सातवें आसमान पे पहुंच जाएगी। जय हो। अरे धड़कन शहर के लोगों की धड़कन है तो क्या हुआ, अब धीरे धीरे आलिया भी गांव के लोगों की धड़कन बनने वाली है। और क्या और क्या और क्या। अरे भाई, असली सेलिब्रिटी न्यूज एंकर तो वही होती है जो सिर्फ शहर में नहीं, गांव गांव में फेमस हो। तो मुझे किसी ना किसी तरीके से आलिया से ये सेगमेंट लेना ही होगा। गांव में धड़कन जी को कोई नहीं जानता है ना, आलिया जी को सब जान जाएंगे। सही। आलिया जी के नाम के मंदिर बनेंगे, लाखों लोग आलिया जी के फैन हो जाएंगे। अर्थात यांत्रिक प्रचार माध्यम में भी आलिया जी को पसंद करने वालों और उनके प्रशंसकों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। मतलब इंटरनेट पे पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। अरे तो यही तो काम है ना हिंदी में। अरे हाँ 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 हाँ। रोहित, हाय धड़कन। ये सब क्या हो रहा है? मैंने सुना है कि नंदन की शादी हो रही है और आलिया उस इवेंट को कवर करेगी, वो भी लाइव। हाँ बेब्स, मैं तो चाहता था कि इस इवेंट को तुम कवर करो। जिस तरह तुम ग्लैमर दिखाती हो ना, आलिया कहाँ दिखा पाएगी। और वहां पे डांसेस, कॉस्ट्यूम्स, फोक परफॉर्मेंसेस, बच्चों की परफॉर्मेंसेस, डिफरेंट टाइप के क्विजीन्स, नदी, झरने, खुली हवा एंड अ लाइव परफॉर्मेंस, गांव की खुशबू, और ये सब गांव का ग्लैमर है। और तुम ठहरी पेज 3 की जर्नलिस्ट, तुम्हें ये सब कहाँ अच्छा लगेगा। सो आई थॉट लेट आलिया हैंडल ऑल दिस। आई सी यू। गजब, अब तो धड़कन ही करेगी ये लाइव इवेंट और दिखाएगी सबको गांव का ग्लैमर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.